आज हम बात करेंगे कि जन्म पत्री में किसी के यदि शनि और राहु खराब रिजल्ट्स दे रहे हैं तो हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे ये दोनों प्लैनेट्स हमारे को रिजल्ट्स ठीक देना शुरू कर दें, एटलीस्ट हमें नुकसान पहुंचाना बंद कर दें। अब शनि अथवा राहु और शनि और राहु या दोनों का कंजक्शन इन एनी कंडीशन, इन एवरी कंडीशन, चाहे शनि की महादशा है, राहु की महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, किसी भी रूप में कोई भी अगर किसी और प्लैनेट की वजह से इनको प्रॉब्लम आ रही है या ये किसी और को प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो हर प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, मैं आपको उपाय बताता हूँ, आप वो उपाय करिए। जो सबसे अच्छा, सबसे कारगर, जो एकदम सटीक उपाय है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको छोटे छोटे उपाय बताता हूँ जो हमारे को डे टू डे लाइफ में करने हैं, जिससे हमारे को बहुत बहुत लाभ होता है। सबसे पहला उपाय तो ये है कि जितना हो सके नंगे पैर घूमें, गार्डन में जाके नंगे पैर घूमें, कहीं कच्ची धरती है वहाँ पर नंगे पैर घूमें। दोनों प्लैनेट्स शनि और राहु फायदा करेंगे। अगर आप लंबे टाइम तक चौकड़ी मार के बैठते हैं या लंबे टाइम तक एक ही आसन में बैठते हैं तो भी शनि और राहु हमें अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि शनि और राहु का बेसिकली अगर इसका हम पीछे मैकेनिज्म देखें, लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि हम ये दोनों प्लैनेट्स हमारे को हमेशा दो चीज़ें करते हैं। एक तो तितिक्षा सहन करवाते हैं, हमारे को बहुत से यातनाएं सहन करनी पड़ती है, और दूसरा क्या होता है कि हमारी जो मति है वो भ्रमित हो जाती है। ये दोनों प्लैनेट्स हमारी जो मति को, हमारी बुद्धि को हर लेते हैं, हम गलत डिसीजंस लेते हैं। तो अगर हम तितिक्षा स्वयं सहन करना शुरू कर दें, जो प्लैनेट चाहता है वो हम खुद करना शुरू कर दें, बट बाय फोर्स नहीं, अननोइंगली नहीं, नोइंगली। जैसे मैंने आपसे कहा नंगे पैर घूमें, अथवा एक्यूप्रेशर के जो नोड्स होते हैं, वो जो प्लेट्स होती है उस पर खूब मार्च पास्ट करें। तितिक्षा सहन कर रहे हैं, हम पेन सहन कर रहे हैं, पर इन जो पेन्स मैं आपको बता रहा हूँ इसमें हमारे को फ़ायदा होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि लंबे टाइम तक लंबी लंबी सिटिंग्स दें, चाहे आप फिर वो मेडिटेशन करें अथवा पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं अभी 1 घंटा पढ़ता हूँ, 2 घंटा के बाद फिर 1 घंटा पढ़ूंगा, नहीं। अभी बैठो और 3-3, 4-4 घंटे लगातार बैठो, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छा देना शुरू कर देंगे। 15-20 दिन में आपको एकदम से आप देखेंगे कि रिजल्ट्स, बेनिफिट्स आपके आने शुरू हो गए। एक्चुअली वॉट वी आर डूइंग, वॉट एवर द प्लैनेट्स हैज़ प्लान फॉर अस, वी आर डूइंग द सेम थिंग, बट बस सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, जो मजबूरी में दुखी होकर, परेशान होकर, पाप का फल मानकर उसको हम सहन करें, उसकी अपेक्षा हम स्वयं नोइंगली, खुशी से इस तरह की अगर हम गतिविधियां करते हैं, इस तरह के से हम अपने कर्मों को अलाइन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली बहुत बहुत लाभ होता है। अब मैं आप मेन चीज़ पे आता हूँ। हम सबको पता है कि हमारे जो 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद चक्र, और साथ ही साथ 5 शरीर होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अब जब आप किसी भी मंत्र का, चाहे अनहद चक्र का जो बीज मंत्र है यम यम, अब हमें अनहद चक्र जो हार्ट चक्र है इस पर ध्यान लगाना है, और अनहद चक्र पे या तो हम यम बीज मंत्र का जाप करें, अथवा गुरु मंत्र का, अथवा शनि का, अथवा राहु का, कोई भी मंत्र। जैसे शनि के भी कई मंत्र होते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रौम सहस्रनिष्ठाय नमः। राहु के भी होते हैं ऐसे राहुष्टे नमः, कई तरह के मंत्र होते हैं। तो इन मंत्रों को, अथवा गुरु मंत्र है तो सबसे अच्छा, कोई भी मंत्र समझ नहीं आ रहा तो हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त, जो दत्तात्रेय भगवान को। तो इसको आपने, जैसे कबीर जी कहते हैं ना कि सुमिरन ऐसे कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, हले न जीवा होठ। मतलब न जीभ हिले न होंठ हिले, हमारा जो जप है वो हृदय में चले। इससे क्या होगा, हमारा अनहद चक्र रूपांतरित होगा। अनहद चक्र रिप्रेजेंट शनि एंड राहु। अगर हमारा अनहद चक्र हॉरोस्कोप में, अगर हम देखें हॉरोस्कोप के दृष्टिकोण से, तो अनहद चक्र रिप्रेजेंट शनि और राहु। तो हृदय चक्र पे जैसे ही हम ध्यान लगाएंगे तो सैटर्न और राहु हमारे अच्छा रिजल्ट्स देना शुरू कर देंगे। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपसे बताया कि 5 कोश होते हैं, तो जो चौथा कोश है विज्ञान में कोश, जिसे कारण शरीर भी बोला जाता है, अनहद चक्र पर, हृदय चक्र पे, हार्ट चक्र पर जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम स्वाभाविक धीरे धीरे तुरीयावस्था में चले जाते हैं। और तुरीयावस्था में जैसे ही हम पहुंचते हैं तो हमारी यात्रा
विज्ञान में कोश, अथवा दूसरे शब्दों में कहें कारण शरीर में स्थित होना हम शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर जितने भी हमारे पुराने संचित कर्म हैं वह सारे संचित कर्म खत्म हो जाते हैं। तो जितने भी हमारे को आज जो हमें, जैसे शनि है, शनि हमारे को जो फल दे रहा है वो हमारे पुराने संचित कर्मों का तो दे रहा है। अब हमने तुरीय अवस्था में जाके वैसे ही सफाई कर दी, तो जब सफाई कर दी, जैसे आपका घर है, घर में हमने सफाई कर दी तो अब वहाँ पे कचरा है ही नहीं। जब कचरा है ही नहीं तो वहाँ पर किसी तरह की एंटीबॉडीज पनपेंगी नहीं, मक्खी मच्छर आएंगे नहीं, तो हम बीमार होंगे ही नहीं। उसी प्रकार से जब हमने अनहद चक्र पर तुरीय अवस्था में जाकर कारणमय शरीर में स्थित होकर हमने ध्यान लगाया तो हमारे संचित कर्म खत्म होने शुरू हो जाएंगे और स्वाभाविक रूप से शनि और राहु जन्मपत्री में भी ठीक होंगे। तो मैंने आपको हर तरीके से समझाने का प्रयत्न किया। यदि आपको समझ आ गया, वेल एंड गुड, कीप ऑन डूइंग, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए। और अगर नहीं समझ आया, कुछ पूछना चाहते हैं या आपका किसी और प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना व्हाट्सएप फेसबुक पर। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।